नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे बच्चों, हमने पीछे वाले वीडियो में अध्याय नंबर 1 हमारे आसपास के जो पदार्थ थे उनकी बात की थी। आज हम दूसरे अध्याय की बात करेंगे, प्रश्नों की भी, और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो इसमें सीखेंगे। चैप्टर का नाम है आपके क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इन सब की बात जो है हम लोग करने वाले हैं। इस टॉपिक को हम विस्तार से समझने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपके अध्याय में क्या दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। एक करके हम लोग सबकी बात करेंगे। पहली लाइन दे रखी है कि शुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं, शुद्ध पदार्थ किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों, समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थ को जो एक ही प्रकार के कणों से बने हुए होते हैं, भाई जिनकी रासायनिक प्रकृति समान हो और एक ही प्रकार के पदार्थों या कणों से, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए हों, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। तो आपको शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल याद होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं आगे वाली, मिश्रण क्या होता है। देखिए, मिश्रण, मिश्रित किया हुआ, मिक्सचर जिसे बोलते हैं, कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थ को क्या बोला जाता है? मिश्रण कहा जाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, देखिए मैं आपको क्रम से बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको शुद्ध पदार्थ का बता दिया, अब मैं आपको मिश्रण का बता रहा हूँ। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल को, मेल का मतलब है मिलाना, मेल का मतलब क्या है? मिलाना, और उससे बने पदार्थ को ही हम लोग मिश्रण बोलते हैं। जैसे जल में चीनी है, रक्त, वायु और बालू, नमक का मिश्रण आदि, ठीक है, वो एक प्रकार का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। तीसरी बात करते हैं, समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। समुद्री जल जो होता है, खनिज तत्व जो होते हैं, मिनरल एलिमेंट्स, मिट्टी आदि, मिट्टी तो एक मिश्रण ही है क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे कण उपस्थित होते हैं। अगली बात करते हैं, किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। भाई किसी भी शुद्ध पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा क्या नहीं किया जा सकता? अलग नहीं किया जा सकता। ये क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl, तो आप लोग ब्रैकेट में NaCl लिख सकते हो। चीनी शुगर होती है। इसके बाद में अगला बात करते हैं, इस चैप्टर में महत्वपूर्ण जो चर्चा होती है वो होती है तत्व की। किसकी होती है प्यारे बच्चों? तत्व की चर्चा जो है वो होती है। तत्व की चर्चा करते हैं, एलिमेंट जिन्हें बोला जाता है कि किसी भी तत्व की बात करते हैं। तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है। तत्व है किसी पदार्थ का। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ समझ में आ गया। पदार्थ क्या होते हैं? तो पहले चैप्टर में हमने 3 अवस्थाओं की बात की थी, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो एक प्रकार के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं और जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा क्या नहीं किया जा सकता? अलग नहीं किया जा सकता है। उन सब को तत्व कहा जाता है। जैसे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन है, सोडियम है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, ठीक है, पोटेशियम है। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे तत्व जो हैं वो पृथ्वी पर उपस्थित हैं जिन्हें आवर्त सारणी के अंदर क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया है। जैसे तत्व लोहा, ऑक्सीजन, सल्फर, सोना, चांदी आदि जो है वो तत्वों के उदाहरण हो गए प्यारे बच्चों। इसके बाद में हम लोग बात करें आगे अगले पॉइंट की प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट जो है वो है यौगिक। अब दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से
एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यह सब बातें आप लोगों की लिखी हुई हैं, आपको अच्छी तरह से समझाई हुई हैं। हम रिवीजन कर रहे हैं जिससे क्या आप लोगों को जो समझाया हुआ वो फिर से पूर्णतः तैयार हो जाए। तो यौगिक किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक, यौगिक को अंग्रेजी में कंपाउंड बोलते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। जैसे जल, नमक, इसके अलावा एल्कोहल है, एल्कोहल में ए कर लेना, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो है वो यौगिक हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे कि हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु, ये मिलकर क्या करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। यदि हाइड्रोजन का एक और जल का एक हो या दो हो तो जो है जल निर्मित नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यही है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मेल में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने हुए पदार्थ ही क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। समांगी मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। एक समांगी मिश्रण होता है और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की यदि बात करें तो समांगी मिश्रण वे होते हैं जिनकी बनावट समान हो तथा जिनकी क्या हो? बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके। भाई, समांगी मिश्रण की बात करते हैं तो वह मिश्रण जिनकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक और जल का घोल, इनमें अगर मिला देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा नमक कौन सा और जल कौन सा है। विषमांगी वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण। भी मिट्टी है, बालू किसे बोलते हैं? रेत को। रेतीली जो मिट्टी होती है उसे बालू मिट्टी बोला जाता है। उसमें लोहे के अगर बुरादा मिला देंगे तो वो हमें स्पष्ट नजर आएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है? विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? विलयन कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट होते हैं विलयन के। एक तो होता है एक तो शब्द होता है विलयन, एक होता है विलायक और एक और लिख देता हूं मैं, एक होता है विलेय। ठीक है, तीन शब्द होते हैं। तो विलयन की तो परिभाषा आपको पता चल गई कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। विलायक क्या होगा भाई? एक तरीके से तो अगर मैं आपको तीनों को समझाऊं तो देखो आप लोग, मान लीजिए एक पात्र है, इसके अंदर हमने कुछ, मान लीजिए 10 मिलीलीटर का ये जो है हमने एक पात्र लिया, बीकर लिया है। ठीक है, इस बीकर में मैंने 7 ml पानी डाल लिया। 7 ml क्या डाल लिया? पानी डाल लिया। ठीक है, और इसमें 3 ml मैंने कोई अन्य पदार्थ डाल दिया। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो तो विलेय होता है, जो उसमें घुल जाता है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो होता है विलायक। तो जल की मात्रा यहाँ ज़्यादा है तो जल क्या है? विलायक है। और इन दोनों को क्या बोलेंगे? जो है विलयन कहा जाएगा। विलयन पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। ठोस में भी हो सकता है जैसे मिश्र धातु, द्रव में हो सकता है जैसे नींबू पानी, गैस में हो सकता है जैसे वायु। ठीक है ना, वायु में बहुत सारी गैसें रहती हैं। नींबू पानी के अंदर द्रव हो गया दोनों। मिश्र धातु ठोस जो है वो दो धातु बनाकर जो तैयार किया जाता है। ठीक है, विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात इसके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता। जैसे नींबू चीनी पानी में एक ही स्वाद होता है। नींबू चीनी पानी में क्या होता है? एक ही स्वाद जो है वो होता है।
तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो के अंदर हमने दूसरे चैप्टर का जो है वो रिवीजन किया है। प्यारे बच्चों, इसमें ज़्यादा प्रश्न कुछ दे नहीं रखे, आपके पाठ्य पुस्तक के ही प्रश्न है। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, मैंने आपको परिभाषा बता दी। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए, तो आप आसानी से लिख सकते हो। ऊपर मैं आपको उदाहरण सहित बता चुका हूँ। 20 नंबर पेज पे आपके ये तो थे आपके 20 नंबर पेज पर बात करें तो उदाहरण के साथ समांगी विषमांगी मिश्रणों में भेद कीजिए। तो आप लोगों को ऊपर दिख रहा है प्रश्न, वही है सर। विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, तो ये बात जो है आप लोग देख सकते हो। बाकी क्योंकि इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं कि इसकी फिर से हम लोग चर्चा करें, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से दूसरे चैप्टर का भी रिवीजन आपके पूरा हो जाता है। इसके बाद हम लेके आएंगे अगले चैप्टर का रिवीजन। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।